तो दोस्तों अभी काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये एक सही समय हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने का। तो देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है और उम्मीद है कि ये उसको फर्दर अब अपने गेन्स को जो एक की रेसिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चल रहा है, तो यहां से और फर्दर रिटर्न्स आ सकती है। मिड कैप में भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज का सेक्टर जो है वो ऐसा है जहां पर रिटर्न्स नहीं आई है, जहां पर जो 2-3 साल पहले ओवर वैल्यूएशन हो गई थी वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। तो वो एक सेगमेंट है जहां पर अभी भी ग्रोथ की चांसेस हैं, जहां से अभी भी ग्रोथ आ सकती है फर्दर। तो अगर आप लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी भी वो जो निफ्टी के आप मान सकते हैं वो 24,000 के लेवल्स थे, उन लेवल्स पे स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है और एक साल में अभी भी नेगेटिव 6-7% की रिटर्न्स है। इसके साथ अगर हम देखें यहां पर, अगर हम देखें बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अभी भी वो गिरावट है, वो जो अगस्त में गिरावट आई थी उस लेवल्स पे ही ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो रियल उछाल अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में इंडेक्स में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये एक इंडेक्स है जो आप यहां पर सोच सकते हैं, जिसमें अभी भी फर्दर काफी गिरावट ऑलरेडी आई हुई है। इसके साथ देखिए आईटी इंडेक्स पे हमने ऑलरेडी 33,000 से बात करते हुए आ रहे हैं। जब 33,000 के आसपास गया था तब से हम आईटी इंडेक्स पे बात किया और उसका रीजन यही था कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशंस पे ये चला गया था। एक टाइम था नेगेटिव 20% की रिटर्न्स आई हुई थी और यहां से अभी यहां पर इस जो इंडेक्स है इस पे जरूर नजर रखिएगा। यहां से आप देखिए 33,000 से एक अच्छी उछाल और 10-12% की बहुत ही जल्दी उछाल इस कंपनी के इस इंडेक्स ने दिया है और यहां पर टॉप की कंपनीज है। और मुझे लगता है कि जो आईटी इंडेक्स को लेकर नेगेटिविटी है वो सारी अभी प्राइस्ड इन हो चुकी है। अच्छी रिटर्न्स नहीं आएगी, बहुत बुरा हाल होने वाला है, एआई टेक ओवर कर लेगा, जितनी भी नेगेटिविटी है आईटी इंडेक्स को लेकर वो यहां पर प्राइस्ड इन है। तो एक स्मॉल कैप इंडेक्स है, दूसरा आईटी इंडेक्स है, जहां पर आईटी इंडेक्स अभी बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दिए। तो अगर यहां से फर्दर 5-7% की और गिरावट आती है किसी नेगेटिविटी के चलते तो और ज्यादा अट्रैक्टिव आईटी इंडेक्स आपके लिए होते हुए नजर आएगा। तो लमसम सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो हम अवॉइड करना है, आपको ओवरऑल देखने की जरूरत है कि क्या सारे मार्केट कैप की कंपनीज ये सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर अंडर परफॉर्मेंस है। जैसे इस वक्त बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। पीएसयू बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो वहां पर शायद इस मौके पे लमसम करना उतना बेनिफिशियल आपके लिए ना रहे जितना आईटी या फिर स्मॉल कैप पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों ही जो ये इंडेक्सेस हैं ये हाई वॉलेटाइल और सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही सुटेबल है। तो अगर आप एक तो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, दूसरा आप यहां पर लंबे टाइम एटलीस्ट 5-7 साल का पेशेंस रख सकते हैं। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में मैं कई बार वीडियोस में आपको बताया कि स्मॉल कैप में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब गिरावट आती है तो किसी को समझ नहीं आता कि क्यों गिरावट आ रही है शेयर में, कब तक गिरावट आएगी, कब रुकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरते हैं ये शेयर्स, 50-60% तक, 70% तक गिर जाते हैं कुछ इंडिविजुअल शेयर्स और वहां से फिर रिकवरी होनी थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाती है। तो इसलिए अगर आप आईटी इंडेक्स या पीएससी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स या किसी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा एक तो वॉलेटिलिटी को आपको तैयार रहना होगा और दूसरा आपको थोड़ा सा तैयार रहना होगा मेंटली इस वॉलेटिलिटी और लंबी एक टाइम के लिए जहां पर आपको नेगेटिव 20-30% की भी रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। लेकिन जो भी आपका इन्वेस्ट करें उसमें ये जरूर देख लें कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना समझ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सारी चीजें देखकर ही किसी भी कंपनी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिल रही होगी इन वीडियो से। धन्यवाद।